अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी गर्मा गर्म चीज़ें हैं। आपको पहले क्रिकेट पे थोड़ी बात करूंगा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अब पाकिस्तान में होती दिखाई नहीं दे रही और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर ली, कुछ कर नहीं सक रहा। पीसीबी के चेयरमैन पाकिस्तान आर्मी के टट्टू मोहसिन नकवी पहुँचे लंदन, ब्रिटिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिले। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान आने को तैयार हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब इंडिया नहीं आ रहा ना तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि हम पैसे नहीं देंगे अगर इंडिया नहीं खेल रहा। सारा खेल पैसों का है और सारा खेल इंडिया के पैसों का है। तो इंडिया डिसाइड करता है। एक कंपनी है, कॉरपोरेट है, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, एक सीईओ होता है, जैसे ट्विटर का है एलन मस्क है या फेसबुक का मार्क जकरबर्ग है। वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है जिसके शेयर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है? मार्क जकरबर्ग के पास या एलन मस्क के पास। तो वो डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह क्रिकेट की पूरी दुनिया में जो पैसा है वो इंडिया का है। दुनिया की कोई क्रिकेट टीम पूरे साल में इतना नहीं माल बनाती जितना अकेला आईपीएल कर लेता है एक साल में। पूरी दुनिया के बोर्ड मिलकर इतना नहीं पैसा जनरेट कर सकते जितना अकेला आईपीएल कर लेता है। तो पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, इंडिया ने जाना नहीं पाकिस्तान, और इंडिया के बगैर चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं होनी। अभी चैम्पियंस ट्रॉफी की जो एग्जीबिशन होती है सबको दिखाने के लिए ले जाते हैं हर शहर में, जैसे ओलंपिक की मशाल लेके जाते हैं। तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि मुजफ्फराबाद, गिलगित और बल्तिस्तान और सब जगह ले जाएंगे। तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया, राइटफुली ऑब्जेक्शन किया कि ये कंट्रोवर्शियल एरिया है, तुमने कब्जे किए हुए हैं, इनका तुम्हारे ऊपर कोई हक ही नहीं है इन एरिया का, तुम उन कंट्रोवर्शियल एरिया में कैसे लेके जा सकते हो? वो इंडिया के इलाके हैं। आईसीसी ने फ़ौरन रोका पाकिस्तान को, जबकि जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था उसकी इंडिया ने भी पूरी ट्रॉफी पूरे इंडिया में घुमाई थी, जिसमें कश्मीर में भी लेके गए थे। तो ये पावर की बात है, पावर है इंडिया के पास, तुम लोगों की औकात नहीं। क्रिकेट में अभी इंग्लैंड को हरा के ये लोग बहुत उछल रहे थे, 2-1 से हरा के, और फिर ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में हार गए पाकिस्तान, लेकिन अगले 2 जीत गए और सीरीज़ जीत गए। लेकिन ये देखा जाए ना कि पहले वनडे के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेन प्लेयर्स को इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलनी थी, इसलिए उनको हटा दिया था। तो बी टीम ऑस्ट्रेलिया की उठ रही थी, जिसमें दोनों को हरा दिया, दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने। लेकिन T20 में 2 मैच हुए हैं, दोनों पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बी टीम से हार गई है। और पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल फारिग है। देखें, आकिब जावेद जो एक्स क्रिकेटर है, वो पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट का चीफ हेड कोच बनने जा रहा है। तो अभी तो जेसन गिलेस्पी को 1-1.5 महीने पहले तो रखा था, वाइट बॉल क्रिकेट का हेड कोच बना के लेके आए थे। पाकिस्तान ने 2024 में अब तक 3 या 4 हेड कोच बदले हैं। जिस टीम का सिलेक्टर हर सीरीज़ के बाद बदल रहा हो, जिस टीम का कैप्टन हर सीरीज़ के बाद बदल रहा हो, जिस टीम का बोर्ड सिलेक्शन कमेटी है, कोचेस हैं, ये सब हर सीरीज़ के बाद बदल रहे हो, तो उस टीम की, उस क्रिकेट बोर्ड की हैसियत जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से भी नीची है, गई गुजरी है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में मुल्लाओं ने VPN यूज़ करने को हराम डिक्लेयर कर दिया है, फतवा दे दिया है। पाकिस्तान के सारे मुल्लाओं ने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, एक जो गवर्नमेंट का इदारा है, उसने डिक्लेयर किया है कि VPN का इस्तेमाल है ना, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है और इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुल्ला को हर दौर में फौज ने अपने मकसद के लिए यूज़ किया है। जो ब्रांडेड मौलवी है तारिक जमील, जिसका सारे इनकम यूट्यूब और इससे होती है, जबकि अभी इसी के देवबंदी भाई
जाकिर नायक ने आके कह दिया था कि यूट्यूब का पैसा हराम है, लेकिन इनको ये मौलवी है ना, ये सारे माल बनाओ मौलवी हैं, इस्लाम को यूज़ करते हैं। ये मौलवी हमसे ज़्यादा इस्लाम को समझते हैं, इसीलिए हर मस्जिद में बच्चे का रेप करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं अल्लाह नहीं है। ये अपने खुतबों में तो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है, देख रहा है, लेकिन उसी मस्जिद में अल्लाह के घर में जब ये बच्चों का रेप कर रहे होते हैं तो इसका मतलब दे डोंट बिलीव कि अल्लाह हर जगह है। तो ये मौलवियों को हमेशा पाकिस्तान की सरकार ने यूज़ किया है, वो फतवे दे के, एक जजिस हैं और एक मौलवी हैं, ये दोनों को हमेशा आर्मी ने यूज़ किया है अपने मकसद के लिए। अजीज़ दोस्तों, देखा जाए तो वीपीएन का इस्तेमाल करने का क्यों मना किया है? वो इसलिए मना किया है कि पाकिस्तान ने एक्स यानी ट्विटर को बैन किया हुआ है, तकरीबन साल होने को आया, और इसके बावजूद सब यूज़ कर रहे हैं। तो वीपीएन को अब डिक्लेयर किया है हराम। अब कोई इनसे पूछे, कभी डोनाल्ड ट्रंप जीता था तो शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद का मैसेज ट्विटर पे दिया था, वीपीएन से ही इस्तेमाल किया होगा ना, जब ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में ट्विटर बैन है, खुलता ही नहीं है। ये तो नहीं है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए ओपन रखा होगा, या ऐसा हो नहीं सकता, पूरी कंट्री के लिए बैन होता है, वो बैन हो जाता है। तो ये लोग वीपीएन से जाके जब ट्विटर इस्तेमाल करते हैं प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर, तो फिर अब प्राइम मिनिस्टर से कहें कि भाई आपने हराम काम किया है, आपका निकाह टूट गया है, आप इस्लाम से खारिज हो गए हों, आप पहले तो रिज़ाइन करें एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, इसमें नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकता। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वापस कलमा पढ़े, इस्लाम में दाखिल हो, फिर निकाह करे अपनी बीवियों से, इसकी भी 3-4 तो लीगल बीवियाँ हैं, तो उन सब से निकाह करे, फिर इसके बाद इलेक्शन लड़के वापस पार्लियामेंट में आए और फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उसूल ये कहता है, इस्लामिक नज़रिया ये कहता है, मुल्ला चाहें ना अगर सही इस्लाम का जो वो करें तो यही बनता है। अजीज़ दोस्तों, वीपीएन इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि पाकिस्तान ने पोर्नोग्राफी की वीडियो जो साइट्स हैं वो बैन की हुई हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी पाकिस्तान में देखी जाती है। तो अब ये वीपीएन से देखते हैं। और एक पीटीए की पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट है कि रोज़ाना 20 मिलियन अटेम्प्ट होते हैं पोर्न साइट्स को देखने के लिए पाकिस्तान में। तो अजीज़ दोस्तों, मज़हब है ना, इनकी नज़र में खिलवाड़ है, इसको यूज़ किया जाता है। शहबाज शरीफ ने रिक्वेस्ट की है पब्लिक से कि बारिश नहीं हो रही, इसलिए बारिश के लिए नमाज स्पेशल एक नमाज होती है, नमाज इस्तिस्का, वो अदा की जाए ताकि बारिश हो। तो जब हर चीज़ दुआओं से ही होनी और नमाज़ों से ही होनी है, तो भाई साहब आप सिर्फ अय्याशियों के लिए बैठे हो, आप सिर्फ अय्याशियाँ करने के लिए बैठे हो। तो यह है कि दुआओं से अब चीज़ें काम चलाए जा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, लास्ट वीक पाकिस्तान के डीजी ISPR, एक सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी कर्मचारी है जो कि हम टैक्स पेयर्स के पैसे से सैलरी लेता है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज़बान इस्तेमाल की पाकिस्तान की पब्लिक के हवाले से, अगर कोई ढंग का कंट्री होता ना, अगर कोई बनाना रिपब्लिक ना होती ना ये, तो इसमें इसको अभी जेल में डाला गया होता। इसने कहा है कि पीटीएम वाले कहते हैं कि हमारे KPK से पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज की लूटमार कर रही है, और बलोच भी यही कहते हैं। तो इसने कहा कि KPK वाले क्या ये ज़मीन जहेज़ में लाए थे KPK की? ये पाकिस्तान की दौलत है, अल्लाह ने पाकिस्तान को ये दौलत दी, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये KPK वालों की ज़मीन नहीं है। जबकि दुनिया में हर जगह जिस जगह से दौलत निकलती है ना, उस जगह का पहला हक होता है। अगर कि पठान और पंजाब पश्तून
और बलोच और सिंधी अगर ये कहते हैं कि हमारी ज़मीन से तुम दौलत लूट लेके क्यों जाते हो, तो ये सही है। यूके के 4 पार्ट हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। स्कॉटलैंड में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल वगैरह। उनकी इकोनॉमी काफ़ी बेहतर है, इसलिए कि उनका पहला राइट होता है उस दौलत पे। पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान में सुई एक जगह है जहाँ से गैस निकली थी 1956 में। वो सुई के गांव में भी जो हैं, इसके इर्द गिर्द गांव हैं, उनमें भी अब तक गैस नहीं पहुंची। 1956 से अब तक 67 साल हो गए। पंजाब के गांव गांव में गैस जा रही है, बलूचिस्तान की और सिंध की। तो फिर ये शिकवा करना बनता है। तो वो भाई साहब कहता है कि ये क्या जहेज़ में लाए हो तुम ज़मीन? तो हाँ भाई, वो जहेज़ में लाए हैं, वो पख्तूनों का एरिया है। पाकिस्तान तो वैसे ही आर्टिफिशियल कंट्री तुम्हें बना के दिया है अंग्रेज़ों ने। तुम लोग लूटमार कर रहे हो। औकात तुम लोगों की किसी न किसी दिन तो दिखाई जाएगी। और याद रखना, जिस दिन पांसा पलटा ना, ये दुनिया है भाई। शाह ईरान अमेरिका के इशारे पे सारी ज़िंदगी चलता रहा। जब वक्त आया तो अमेरिका ने उसका वो हाल किया। फिलीपीन का फर्डिनेंड मार्कोस, शाह ईरान, कई मिसालें हैं। अमेरिका ने जिस दिन तुम लोगों को हाथ रखना है ना तुम लोगों के ऊपर, तो पाकिस्तान आर्मी के जितने रिटायर्ड जनरल्स हैं उनको कनाडा, अमेरिका, यूरोप से भी ला के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लाया जाएगा। और इनसे कोई पूछे, पीटीआई की सनम जावेद ने तो पूछा है कि भाई साहब आपने ये कह रहे हैं कि पीटीआई वाले, पीटीएम वाले या पख्तून ये ज़मीन जहेज़ में लाए हैं, तो पूरे पाकिस्तान को आपने कब्ज़ा किया हुआ है। तो पूरा पाकिस्तान आपकी माँ जहेज़ में लाई थी। आपने डीएचए, कैंट, अस्करी, बहरिया टाउन क्या क्या बनाए हुए हैं। उनके कॉलोनीज़ के अंदर जाने के लिए बड़े बड़े बैरियर सिक्योरिटी लगे हुए हैं, जहाँ पे आपका आईडी कार्ड देख के आपको इजाज़त है तो उसमें जाने देते हैं। ये डीएचए, अस्करी, बहरिया, ये सब आप जहेज़ में लाए थे। 4 दफ़ा कंट्री के ऊपर आपने मार्शल लॉ लगाया। बाकी ये जितना टाइम था उसमें आपने अपने पपिट पॉलिटिशियन के ज़रिए सरकार चलाई। ये भी आप जहेज़ में लाए थे। आपने, मुशर्रफ ने, आर्मी के चीफ ने हज़ारों पाकिस्तानियों को डॉलरों के बदले अमेरिका के हवाले किया। अमेरिका को अड्डे दिए और इजाज़त दी कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जिसको मर्ज़ी आए ड्रोन से मार दो। हज़ारों पाकिस्तानी मार दिए गए। जिस गांव में, शहर में अमेरिकी CIA वाले चाहते थे वहाँ पे खुद जाके गिरफ्तारियाँ करते थे। अबू जुबैदा को होटल में जाके CIA वालों ने खुद फैसलाबाद से उठाया था। ये पूरा पाकिस्तान आप जहेज़ में लाए थे, जो आपने अमेरिका को जहेज़ में दे दिया। अमेरिका को आपने क्या बहन दी हुई थी अपनी? तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी का ये जो हिसाब किताब है ना, इनकी औकात याद आ जाएगी। ये देखें, ये है मेजर हसीब जो इससे हाथ मिला रहा है आसिम से। इसका काम था बलूचिस्तान के अंदर कंट्रोल करना। जो ज़बरदस्ती की मिसिंग पर्सन्स हैं, जिनको उठा के ले जाते हैं, उनकी कत्ल करना, उन पे टॉर्चर करना, ये मेजर हसीब का काम था। बलोच कर्मचारियों ने उड़ा दिया, इसको फारिग कर दिया। सिर्फ कल कल्लात में बलोच कर्मचारियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पे हमला किया और 7 फौजियों को मार दिया। दूसरी तरफ बलोचों का प्रोटेस्ट भी जारी है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। बलोच औरतें और बच्चे लगातार पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो प्यारे तुम उठा के ले गए हो, उनके बारे में हमें कुछ तो बताओ। अजीज़ दोस्तों, डिलीवर इन्होंने करना नहीं, लूटमार करनी। KP के बलूचिस्तान, सिंध से सब लूट के लेके जा रहे हैं। सिर्फ सिंध का हाल ये है कि जरदारी का टोला जो है ना डाकुओं का,
वो सिंध पे 2007 से रूल कर रहा है। 2007 से रूल करने का मतलब है 17 साल। 17 साल से लगातार रूल कर रहा है। और सिंध की हालत ये है कि सिंध के 75% इलाके में पानी पीने का खराब है। पाकिस्तान का दूसरा गरीब तरीन सूबा है सिंध, जबकि पूरे पाकिस्तान को सिंध चलाता है, लेकिन खुद सिंध गरीब है। पूरे पंजाब को जो गैस जाती है वो 80% सिंध से जाती है। पूरे पाकिस्तान का जो बिजनेस है वो कराची की पोर्ट से चलता है। पूरे पाकिस्तान में कोयला सिंध से जा रहा है, लेकिन सिंध दूसरा गरीब सूबा है पाकिस्तान का। 47 मिलियन पीपल के लिए कोई रेस्क्यू सर्विस नहीं है। गुर्बत से 75% लोग अफेक्टेड हैं। रूरल पॉपुलेशन 50% पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। 12,136 स्कूलों में टीचर नहीं है। 4,364 स्कूलों की छत नहीं है। पूरे सिंध में ड्रेनेज का सिस्टम इतना तबाह है कि छोटी सी बारिश से फ्लड आ जाता है। अजीज़ दोस्तों, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जरदारी साहब लूट मार कर रहे हैं। जरदारी 2008 से 2013 भी प्रेसिडेंट भी रहा है पाकिस्तान का, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का था। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का है, लेकिन प्रेसिडेंट जरदारी है। उस वक्त पूरी सरकार भी इनकी थी। अजीज़ दोस्तों, दोस्त शिकवा करते हैं कि मैं किसी और की वीडियोस बीच में डाल देता हूं, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा। जिनको देखनी है उसको एंड पे मैं ये एक वीडियो लगा के दे रहा हूं। ये वीडियो में ये आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं कि किस तरह जरदारी के दौर में अय्याशियाँ हुई हैं। वो एंड पे वीडियो आपने देखनी है तो आप देखिएगा, वो मैं एंड पे लगा रहा हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। सदर आसिफ अली जरदारी 5 साल सदर रहे। 5 सालों में, ये इस बार नहीं, पहली मरतबा जब सदर जरदारी सदर थे तो 5 सालों में उन्होंने 134 गैर मुल्की दौरे किए। दौरों का खर्चा था 1 अरब 42 करोड़। 3227 लोगों को सरकारी खर्च पर जरदारी साहब बाहर साथ ले गए। जरदारी साहब 51 मरतबा दुबई गए। 51 मरतबा, 51 में से 48 फेरे ज़ाती थे। बैरून मुल्क दौरों का होटल का खर्चा 55 करोड़ 90 लाख था जरदारी साहब का। 4 करोड़ के खाने खाए जरदारी साहब ने। 4 करोड़ 32 लाख के तोहफे बांटे जरदारी साहब ने। 2 करोड़ 9 लाख की टिप दी जरदारी साहब ने बैरून मुल्क दौरों पर। जरदारी साहब 5 सालों में 257 दिन दौरों पर रहे। 6 करोड़ TADA भी वसूल किया। अल्लाह जरदारी साहब को लंबी उम्र दे। अरबों खरबों पति हैं। इतना खर्चा करने के बावजूद जो उन्होंने दौरे किए, उसका TADA मतलब जो एक सरकारी मुलाजम या जब जाता है एक जगह से दूसरी जगह तो हुकूमत उसको खर्चा देती है, होटल में रहने का TADA देती है, कन्वेंस अलाउंस, बाकी सारा रोज़ाना का जो एक खर्चा खाने पीने का। तो जरदारी साहब ने सारा कुछ खर्च करने के बावजूद 6 करोड़ का TADA भी वसूल किया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब 4 सालों में 100 दौरे खड़काए इन्होंने। जब पहले 5 साल पूरे नहीं कर सके थे, पनामा लीक्स आ गई, नायल हो गए, तो 4 साल हुकूमत की। उन 4 सालों में नवाज शरीफ साहब ने 100 दौरे खड़काए मुल्क के, बैरून मुल्क के। 2352 लोगों को सरकारी खर्च पर सैर सपाटे कराए। 30 से ज़्यादा मरतबा लंदन गए। लंदन के 20 फेरे ज़ाती थे। मियाँ साहब के 100 दौरों का खर्चा 1 अरब 84 करोड़ था। बैरून मुल्क होटलों का खर्चा 48 करोड़ 29 लाख 60 हज़ार। 5 करोड़ 14 लाख के खाबे यानी खाने। 6 करोड़ 12 लाख 40 हज़ार के तोहफे दिए। 2 करोड़ 78 लाख 40 हज़ार की टिप दी।
नवाज शरीफ साहब 262 दिन दौरों पर रहे, 4,77,60,000 का TADA भी वसूल किया, यानी खर्चा अलहदा और अपना TADA भी वसूल किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब 1 साल जो वज़ीर आज़म रहे थे, 19 गैर मुल्की दौरे किए, 50 दिन बैरून मुल्क रहे, 240 लोगों को 7 दौरों पे ले गए, 25,95,90,000 खर्चा आया दौरों का, 7,91,70,000 होटलिंग का खर्चा, 90,90,000 के खाने। अब्बासी साहब ने 78,50,000 के तोहफे दिए, 50,48,000 की टिप दी। बैरून मुल्क दौरे, एयरपोर्ट्स, ग्राउंड हैंडलिंग के नाम पर 4,18,50,000 लगे। वज़ीर आज़म अब्बासी साहब ने 19 गैर मुल्की दौरों का 1,22,00,000 TADA भी वसूल किया। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान का 85 लाख लग चुका है, बड़ा खर्चा है, मुल्क कंगाल हो चुका है, IMF से कर्जा इमरान खान की वजह से ले रहे हैं क्योंकि उसका जेल में खर्चा बढ़ा है। आगे सुनिए। बहसीयत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के कैंप ऑफिस पर, ये जब वज़ीर आज़म बनते हैं, जैसे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए हैं तो अपनी जितनी रिहाइशगाहें उनको कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर देते हैं ताकि फिर उनमें जो चाय पानी तक खर्चा है वो सरकारी। नवाज शरीफ साहब के कैंप ऑफिस पर 4,31,83,00,000 लगे, 4,31,83,92,000। सदर आसिफ जरदारी ने अपने कैंप ऑफिस पर 3,16,41,18,000 खर्च किए। शहबाज शरीफ साहब के कैंप दफ्तरों का खर्चा 8,72,69,00,000 आया। पता चला कि खादमे आला कितना महंगा होता है। वज़ीर आज़म अब्बासी का कैंप ऑफिस 35 करोड़ में पड़ा। खैर से वज़ीर आज़म गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के 5 कैंप ऑफिस थे, 3 लाहौर 2 मुल्तान में, खर्चा 24,50,00,000। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के कैंप ऑफिस पर 3,22,21,000 लगे। ममनून हुसैन के कैंप ऑफिस का खर्चा 30,03,00,000 था। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सदर ममनून की बात कर रहा हूँ। अच्छा आगे सुनिए। सदर आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी पर 1,83 करोड़ लगे, 1,83,71,00,000 लगे। 2013 में सदर जरदारी की हिफाजत कर रहे थे 1,722 सिक्योरिटी एहलकार, जबकि गिरफ्तारी से पहले तक जरदारी साहब की सिक्योरिटी पर 790 एहलकार थे। नवाज शरीफ साहब के सिर्फ जाती उमरा रायवेंड कैंप ऑफिस की सिक्योरिटी पर 1,14 करोड़ लगे। जाती उमरा के लिए 5,66,00,000 के CCTV कैमरों, लाइटों से लेकर सिक्योरिटी कुत्तों तक सब सरकारी पैसे से। वज़ीर नवाज शरीफ के सरकारी जहाज़ पर शहबाज शरीफ ने 556 दौरे किए, 526 अंदरून मुल्क, जबकि 30 दौरे बैरून मुल्क। खादमे आला ने वज़ीर आज़म का जहाज़, उस वक़्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, जहाज़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का था, उड़ा रहे थे शहबाज शरीफ, और खादमे आला ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जहाज़ 527 घंटे उड़ाया, 41,77,00,000 का खर्चा आया। ये अदाद शुमार मुबैना तौर पर ये अदाद शुमार काबीना इजलास में पेश किए गए थे जब इमरान खान की हुकूमत थी। ये पूरी दुनिया के मकरूज़ हुक्मरानों की, मतलब बादशाहों की बादशाहियाँ हैं। दुख ये है कि आसिफ अली जरदारी ने 5 सालों में 3227, नवाज शरीफ ने 2352 और शाहिद खाकान अब्बासी ने 214 लोगों को सरकारी खर्चे पर बाहर की सैरें कराईं। अगर रत्ती भर भी खौफ खुदा होता तो ये तादाद कम हो सकती थी, आधी से भी कम हो सकती थी। जरदारी साहब 51 मरतबा दुबई, नवाज शरीफ 30 मरतबा लंदन गए, क्योंकि जरदारी साहब के कारोबार, इलाज दुबई में, जबकि नवाज शरीफ साहब की औलादें, जायदादें लंदन में, नवाज शरीफ फैमिली की। मतलब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब सरकार के माल पर हर दूसरे महीने अपने असली घरों में चले जाते थे। अच्छा फिर आगे सुनिए कि आसिफ अली जरदारी जैसे खरबपतियों ने सरकारी ख़जाने से 234 गैर मुल्की दौरों का 10,77,60,000 TADA लेकर जेब में डाला। TADA लेने की क्या ज़रूरत थी यार, जब आपका सारा कुछ हम गरीब उठा रहे हैं, तो फिर हुकूमत से मज़ीद पैसे क्या लेने की ज़रूरत थी कि मैंने इतने दिन सरकारी काम किया है तो उसका मुझे